हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं RJTT ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लाने वाला हूं श्री अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़े रहस्य और तत्व, तो जो कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन में दूंगा इस वीडियो में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अमरनाथ की यात्रा कब से स्टार्ट हो रही है और आप किस तरीके से अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकते हैं और क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल मतलब दिखाने पड़ेंगे और कितना खर्च आ सकता है। तो वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी जान लेते हैं हम श्री अमरनाथ जी की या गुफा और रहस्य के बारे में कि अमरनाथ जी गुफा किस तरीके से मतलब बनी है और उसका रहस्य क्या है। आई होप आप इसको पसंद करोगे और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो अमरनाथ जी की गुफा जो है श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। समुद्र तल से ये 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। श्री अमरनाथ जी की गुफा 150 फीट लंबी और 90 फीट चौड़ी है। श्री अमरनाथ जी की गुफा के बारे में पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, जो कि अलग अलग लोग कहते हैं कि ये 12,000 साल पहले की गुफा है या लाखों साल पहले की गुफा है या जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था वो तब की गुफा है। लेकिन इसका कोई पक्का सबूत प्रमाण कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं है आज के टाइम पर भी। कहा जाता है कि सबसे पहले ऋषि भृगु ने 12वीं शताब्दी में जो कि टहलते टहलते चले गए थे तो उनको सामने फिर वो गुफा नज़र आई जो कि आज अमरनाथ जी के नाम से जाना जाता है। गुफा को ढूंढा था लेकिन इसका कोई ठोस और पक्का सबूत नहीं मिला। और कह सकते हैं कि भाई ऐसे तो कई सारे मतलब सबूत मतलब पेश करे तो पेश कर दिया जाता है कि किसने अमरनाथ जी की गुफा ढूंढी है, लेकिन ये पक्का सबूत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ऋषि भृगु ने सबसे पहले गुफा को ढूंढा था और कहा जाता है कि सबसे पहले गुज्जर समाज के बूटा मलिक मुस्लिम कटरिए ने इस गुफा को देखा था, जो कि अपनी भेड़ चराते चराते वो अपनी बहुत दूर निकल चुका था और सीधा अमरनाथ गुफा के सामने आ पहुंचा था। तो कहा भी ये जाता है कि सबसे पहले बूटा मलिक ने ये गुफा को ढूंढा था। इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है कि अमरनाथ जी की गुफा कब और किस टाइम ढूंढी गई थी, लेकिन आपको YouTube और नेट पे हर तरीके के सवाल दिखा दिए जाएंगे कि इस तरीके खोजी गई थी गुफा को। मैं पक्का नहीं बता सकता कि ये बात सत्य है या झूठ है। अमरनाथ गुफा को पूर्व तत्व 5,000 साल पुराना मानते हैं, जो कि मतलब कहते हैं कि महाभारत काल से ये गुफा मौजूद है। पर यह गलत हो सकता है क्योंकि हिमालय पर्वतों का निर्माण कई लाख साल पहले हो चुका था। अगर कोई गुफा बनाई गई है मतलब आज से 15 से 20 हज़ार साल पहले कश्मीर केंद्रित लिखी गई 12वीं शताब्दी में कहानी से राज तरंगी से लेकर निम्नमंत पुराण में अमरनाथ गुफा का रहस्य मौजूद है। पता चलता है कि यह गुफा 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, ये गुफा लाखों साल पहले मौजूद थी और आज भी ये गुफा मौजूद है। मैं अब बताता हूँ कि अमरनाथ गुफा तो आपको पता चल गया, लेकिन अमरनाथ में जो शिवलिंग उसका रहस्य क्या है। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आप अमर अजय क्यों हैं और कैसे हैं, और आपके गले में ये नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। तो ये इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए शिव जी श्री माता पार्वती को लेकर एक एकांत जगह में जाते जाते इस गुफा में चले जाते हैं। और जाते जाते जिस जगह पे भगवान शिव ने नंदी जी को छोड़ा था वो जगह आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। और आगे जाते जाते फिर उन्होंने चंद्रमा को भी सर से अलग कर दिया था। फिर वो आगे फिर अमरनाथ की गुफा में
चले गए। तो भगवान शिव जैसे ही गुफा में पहुँचे तो उन्होंने पार्वती को अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करी, जो कि कई सालों बाद फिर पार्वती माता को नींद आ गई, लेकिन शिव भगवान टस से मस नहीं हुए। वो कहानी सुनाते गए और उसी दौरान उनके सर के ऊपर से वो एक एक बूंद टपक रही थी, जो कि शिवलिंग का रूप लेती गई। तो उसी दौरान माता पार्वती सो चुकी थी, लेकिन शिव भगवान कहानी सुनाते रहे। वो वहाँ पर एक कबूतरों का एक जोड़ा आ चुका था, जो कि वो कहानी सुनकर, अमृत कहानी सुनकर, वो कबूतरों ने आवाज़, मतलब जो कबूतर आवाज़ लगाते हैं घूं घूं करके, तो वो आवाज़ लगाते रहे हर कहानी सुनाने पर। तो शिवजी को लगा कि पार्वती अभी, मतलब कि अभी सोई नहीं है, पार्वती जी कहानी उनकी सुन रही है। तो इसी दौरान तो कबूतरों को अमृत वरदान प्राप्त हुआ। शिव जी जब उठे थे कहानी सुनाने के बाद, जब उन्हें पता चला कि ये तो पार्वती माता सो चुकी है, तो मेरी कहानी सुनकर, उस कहानी को सुनकर हामी कौन भर रहा था, तो उस टाइम वो क्रोधित हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उसी टाइम बोला था शिव भगवान ने कि अभी की अभी तुम मेरे सामने प्रकट हो कि कौन था जो मेरी कहानी सुनकर हामी भर रहा था। तो उसी दौरान कबूतरों का जोड़ा नीचे आ जाता है, तो उनको फिर अमृत वरदान प्राप्त होता है कि युगों युगों तक वो रहेंगे। कहा यह भी जाता है कि शिवलिंग जहाँ, मतलब श्री अमरनाथ जी की जो शिवलिंग मतलब बनती है, तो उसी दौरान में 2 शिवलिंग और बनते हैं, जो कि गणेश और पार्वती को माना जाता है। और शिवलिंग का रहस्य जो है, जो कि अपना चंद्रमा से रिलेटेड है, जो अपना चांद होता है ना, उससे रिलेटेड है। जैसे जैसे चांद पूरा होता है और पूर्णिमा की रात आती है, तो पूर्णिमा के रात में पूरा चांद गोल होता है, तो उसी दौरान शिवलिंग भी पूरे आकार में होता है। और जैसे जैसे अमावस्या की रात होती है कि चांद बिल्कुल छोटा होता गया, बिल्कुल छिप जाता है, तो उसी दौरान जो शिवलिंग भी बिल्कुल कम होता चला जाता है कि आखिरी में कि वो गायब ही हो जाता है। अंग्रेजी लेखक जिनका नाम है टेरेंस, जो कि अपनी किताब में वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है, पहले मटन के कश्मीर ब्राह्मण अमरनाथ का यात्रियों की यात्रा कराते थे, फिर बाद में बटुक के मलिकों ने ये जिम्मेदारी ली, क्योंकि रास्तों का बनाए रखना और एक गाइड के रूप में काम करना उनकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। मलिकों को मौसम का अनुभव ज़्यादा अच्छे से रहता था। आज भी चौथाई चढ़ावा इन मुसलमान गठरियों के वंशजों को मिलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अमरनाथ जी की गुफा का रहस्य क्या है और किस तरीके से अमरनाथ जी की गुफा का जो रहस्य है मैं आपके सामने रखा। तो जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि अमरनाथ जी की यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने वाले हैं और किस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं। पहलगाम और बाड़ताल से क्या ज़रूरतमंद चीज़ें ले जा सकते हैं आप लोग। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये मेरा छोटा सा जो भी मैंने अमरनाथ जी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी आपको। तो आगे वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि अमरनाथ जी की यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है और आप किस तरीके से जा सकते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए।